नमस्कार दोस्तों, वर्णमाला की दूसरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आज जो अगला फेज इसका हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि हिंदी वर्णमाला में दोस्तों सारा का सारा खेल, जो पूरी हिंदी लैंग्वेज है वो सारा का सारा हमारे मुख का खेल है। ABCD में A के बाद B क्यों आया किसी को नहीं पता, मगर हिंदी लैंग्वेज जो हमारी है इसमें क के बाद ही ख क्यों आया, इसका जवाब हिंदी हमें खुद देती है। सर क्या है ये चीज? चलिए दोस्तों, मैं आपको आज उच्चारण सिखाता हूं हिंदी का। मैंने आपके सामने टेबल लिख दी पूरी, कचट तप, पूरी टेबल लिख दी दोस्तों, कचट तप। क ख ग घ अंग, च छ ज झ अय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ प भ म। तो दोस्तों ये है हमारा 1 2 3 4 5। हमारी जो जीभ है दोस्तों, हमारी जीवा है वो गले से लेकर होठों तक है। गले से लेकर होठों तक का जो हमारे मुख का अंदर तक का भाग है उसका उच्चारण पर पूरा पूरा प्रभाव है। कौन सा वर्ड कंठ से बोला जाता है, कौन सा वर्ण होठों से बोला जाता है, इसके बारे में आपको सारा ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन सा कंठ से बोल रहा, कौन सा होठों से। तो आपको कुछ ट्रिक फॉलो करनी है हमारी। वो ट्रिक क्या है दोस्तों? सबसे तेज चलने वाली बाइक का नाम KTM है। सबसे तेज चलने वाली बाइक का नाम क्या है दोस्तों? KTM। मैंने यहाँ KTM लिख दिया, सबसे तेज चलती है, और यहाँ नीचे लिख दिया DA, KTM DA। क्या लिख दिया मैंने यहाँ? KTM DA। K से याद रखना है कंठ, K से क्या याद रखना है? कंठ। T से याद रखना है तालु, M से याद रखना है मूर्धा, और D से याद रखना है दंत, और A से याद रखना है ओष्ठ। चलो जी, मैंने आपके सामने लिख दिया KTM DA। क्या याद रखना? KTM DA। क ख ग घ अंग, ये सारों का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ से होगा। बोल के देखिए, क ख ग घ अंग। कहां से आवाज निकल रही? गले से आवाज निकल रही। तो ये सारे के सारे इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कंठ का उच्चारण स्थान है, इनमें से एक ऑप्शन रख देगा ख, सेकंड ऑप्शन रख देगा न, थर्ड ऑप्शन रख देगा भ, फोर्थ ऑप्शन रख देगा फ। तो बताओ कंठ का उच्चारण। तुझे ट्रिक याद है KTM, कौन सा है उच्चारण? क ख ग घ अंग। तो यानी कि आंसर क्या हुआ दोस्तों? ख। T तालु, तालु का मतलब क्या होता है दोस्तों? च। जब आपकी जीवा ऊपर की तरफ टकराए, जब आपकी जीवा मुंह में ऊपर की तरफ टकराए उसे तालु बोलते हैं। बोल कर देखो, च छ ज झ य। जब ऊपर के मसूड़ों से आपकी जीभ टकराती हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तालु। तो ये च छ ज झ अय, बोल कर देखना सारे क्या आएंगे? तालु। मुर्दा, जब आपकी जीभ उल्टी होकर ऊपर टकराए तो उसे मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मूर्धा। तो बोल कर देखो, ट उल्टा होकर जीभ, ट ठ ड ढ अण। तो जब आपकी जीभ उल्टा होकर ऊपर चलेगी तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा दोस्तों? मूर्धा। दंत, जब आपकी जीवा ऊपर के दांतों से टकराए उसे दंत बोलते हैं। बोल कर देखो, त थ द ध न। तो ये जितना आप बोल रहे हैं त से लेकर न तक, ये सब आपकी जीवा कहां टकरा रही है? ऊपर के दांतों से। ओष्ठ, प फ ब भ म। जब आपके दोनों होठ आपस में टकराएं तो दोस्तों तब उच्चारण होता है प वर्ग का। प वर्ग में कौन कौन सा आता है? प फ ब भ म। बोल के देखो जरा, प को कंठ से बोल के देखो, बोल पाओगे क्या? बोल पाओगे भाई? प को कंठ से नहीं बोल पाओगे। इसीलिए दोस्तों हिंदी बिल्कुल उच्चारण की जो स्थिति मुंह की बनती है उसके अनुसार इसका क्रम फिक्स है। तो याद रहेगा दोस्तों, सबसे खतरनाक ट्रिक क्या? KTM DA, KTM DA। अब दोस्तों क्या होता है ये तो आपको याद रहेगा। एक होता है हिंदी में दोस्तों अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है सर, और महाप्राण क्या होता है? ध्यान से सुनना। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आधी हवा बाहर निकलती हुई वह तो है अल्प प्राण,
और जिसके उच्चारण में फेफड़ों से पूरी हवा बाहर निकलती है वो है महाप्राण। तो अल्प प्राण फेफड़ों से आधी हवा बाहर आती है, महाप्राण फेफड़ों से पूरी हवा बाहर आती है। सर मुझे तो समझ में ही नहीं आनेगा, कब मेरी आधी हवा बाहर आई, कब पूरी हवा बाहर आई। तुझे नापनी नहीं हवा, तुझे ट्रिक याद रखनी मेरे दोस्त। अल्प का मतलब क्या है? छोटा। 1 2 3 4 5 में छोटा क्या है? 1। यहाँ 1 लिख दिया बस। अल्प प्राण 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा क्या है? 1। मैंने 1 लिख दिया यहाँ। अब एक सम है कि विषम है? सर एक तो विषम है, सारे विषम लिख दे यहाँ। 1 3 5 सारे विषम लिख दे। 1 कै चै टै तै पै क्या है? अल्प प्राण। ग ज ड द ब क्या है? अल्प प्राण। अंग अय अण न मै क्या है? अल्प प्राण। बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण। दूसरा खे छे ठे थे फे और चौथा घे झे ढे ध भे, ये क्या है दोस्तों? महाप्राण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर अल्प प्राण लिखवा भी दो, ये क्या है? ए का मतलब है ओष्ठ और अल्प प्राण जिसके उच्चारण में फेफड़ों से हवा कम निकलती हो। और महाप्राण क्या है सर? जिसके उच्चारण में फेफड़ों से हवा पूरी निकलती हो। समझ में आइए महाप्राण। तो महाप्राण की ट्रिक क्या है? 1 अल्प सबसे छोटा और 1 3 5 क्या है? अल्प प्राण और 2 और 4 क्या है? महाप्राण। समझ में आया? अब इसी में दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन संघोष और अघोष। क्या आ जाता है क्वेश्चन? एक संघोष और एक अघोष। एक होता है अघोष और एक होता है संघोष। अघोष क्या होता है? अघोष होता है जिसके उच्चारण में कंपन ना हो, जिसके उच्चारण में बोलने पर कंपन ना हो है अघोष। और संघोष या घोष एक ही बात है दोस्तों। संघोष क्या है? जिसके उच्चारण में कंपन हो वो क्या है? संघोष। और जिसके में ना हो वो क्या है? अघोष। याद रखना 1 और 2 तो है अघोष। याद रखना 1 और 2 क्या है? अघोष। और बचा क्या? 3 4 5 ये क्या है? संघोष। तो अघोष कौन सा है? 1 और 2। और संघोष कौन सा है? 3 4 5। यानी कि कै चै टै तै पै क्या है? अघोष। खे छे ठे थे फे क्या है? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा गै से लेकर मै तक ये जितने वर्ण दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं दोस्तों? संघोष। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ दोस्तों, बताओ। तो उम्मीद है आपको संघोष और अघोष बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। संघोष जिसके बोलने पर कंपन पैदा हो, अघोष जिसके बोलने पर कंपन पैदा ना हो। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपको बताऊं यहां सबसे पहले अघोष। अघोष में मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले 1 और 2। 1 और 2 कचट तब की जो टेबल बनाई मैंने 1 और 2 दोनों क्या है? अघोष। याद रखना दोस्तों एक तो 1 और 2 में कितने कितने वर्ण आगे? 1 और 2 में अभी देखा ना तूने 2 मिनट पहले ही, टोटल 10 वर्ण आगे। कचट तब की जो टेबल बनाई तो पहले वाले बॉक्स में और दूसरे वाले बॉक्स में कितने टोटल वर्ण आगे? 10। और दोस्तों याद रखना श, पेट पटा श और बड़ा श ये भी क्या होते हैं? अघोष। तो यानी कि अभी आपने जो ट्रिक पढ़ी दोस्तों KTM DA, फिर आपने पढ़ा अल्प प्राण और महाप्राण, फिर आपने पढ़ा संघोष और अघोष। तो मैं अब आपको सारे वर्णों के बारे में बता रहा कितने अघोष हैं कितने संघोष। तो यहाँ पर अघोष की बात करें हम तो कचट की जो हमने टेबल बनाई थी उसमें पहला और दूसरी लाइन जो है हमारे उसमें टोटल वर्ण कितने हैं? 10। और श ये भी क्या है? अघोष। तो अगर आपसे पूछ ले दोस्तों टोटल अघोष वर्ण कितने होंगे दोस्तों? 13। अब अगर मैं बात करूं संघोष की तो संघोष में दोस्तों कौन कौन से होंगे संघोष? अभी आपने जैसे अल्प प्राण में पढ़ा था अल्प 1 3 5 और महाप्राण में पढ़ा था 2 और 4 अभी पढ़ा कुछ देर पहले। तो संघोष की अगर मैं बात करूं तो संघोष में आएगा 3
4 5, तो क च ट ट त प, ये जो कचट तप की आपने टेबल बनी उसमें तीसरी और चौथी और जो पांचवा है वो क्या आएगा दोस्तों, संघोष। तो टोटल कितने वर्ण होंगे उसमें, 15 वर्ण। उसके बाद दोस्तों याद रखना य र ल व जितने भी हमारे अंतस्थ हैं ये कौन से व्यंजन है सर, ये तो उष्म बताए आपने थोड़ी देर पहले, और ये कौन से बताए मैंने सर, ये आपने अंतस्थ बताए। तो यह रे ल व और एक दोस्तों कौन सा है, तो ये 15 16 17 18 19 और एक 20। तो टोटल अगर आपसे संघोष वर्ण पूछ ले दोस्तों पूरी वर्णमाला में, तो कितने संघोष वर्ण आएंगे 20 और कितने अघोष वर्ण आएंगे 13। बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं एक बार फिर कल थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा उसे रिपीट कर दिया मैंने। अघोष और संघोष, अघोष में आगे 13 वर्ण और संघोष में कितने वर्ण आगे दोस्तों 20 वर्ण। अभी बात करते हैं दोस्तों अघोष संघोष के बाद अल्प प्राण और महाप्राण की। चलिए दोस्तों किसकी बात करते हैं, अल्प प्राण महाप्राण, स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों। अल्प प्राण महाप्राण, अब बात करते हैं हम कहें कि दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण की। अब मेरे भाई मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही अल्प प्राण में कचट तप की जो ट्रिक थी दोस्तों, अभी कुछ पहले लिखवाया ना मैंने, क च ट त प, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अञ, ट ठ ड ढ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। 1 2 3 4 5 ये लिखवाया मैंने। तो अल्प प्राण मैंने अभी क्या बताया था, 1 3 5, यानी कि 1 3 5 अल्प मतलब छोटा। 1 2 3 4 5 में छोटा कौन सा है सर, एक है, एक समय के विषम है सर, एक विषम है, तो सारे विषम ले लिए मैंने 1 3 5, तो 1 3 5 ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण में एक तो दोस्तों याद रखना तीनों आ जाएंगे 1 3 5, और याद रखना मेरे दोस्त य र ल व, ये चारों दोस्तों अंतस्थ व्यंजन जो हमारे हैं, अंतस्थ व्यंजन ये भी क्या होंगे अल्प प्राण। और एक याद रखना उत्क्षिप्त में तुमने पढ़ा था ड, पढ़ा था ना ड अड़ अड़, तो ये ड भी दोस्तों क्या हो जाता है, जिसे हमने उत्क्षिप्त या द्विगुणी बोला था दोस्तों। तो याद रखना कौन सा द्विगुणी अल्प प्राण है, ड वाला, जिसे हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों अड़ पढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्तों महाप्राण। महाप्राण में दोस्तों 1 3 5 के अलावा जो बचा 2 और 4, ये पूरा 2 और ये 4, तो ये क्या हो गया दोस्तों महाप्राण। और याद रखना श, पेट पटा श, बड़ा श और है, ये चारों के चारों कौन से व्यंजन है, उष्म व्यंजन। कौन से है बेटा, उष्म व्यंजन। और फिर जो एक बचा हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन, वो कौन सा है, उत्क्षिप्त बोल दो दोस्तों या बोल दो द्विगुणी। तो अगर ड वाला आ जाए अड़ तो अल्प प्राण है, और ढ वाला आ जाए अड़ तो ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो वर्णमाला हमने पढ़ी है दोस्तों, जिसमें हमने आपका अल्प प्राण केटीएम जो सा कंठ मुर्दा तालु व्यंजन हम जो पढ़ रहे हैं, वो हमें सर बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ स्वर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, स्वर के बारे में। स्वर की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, मैंने लिख दिया ए आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। और अब मैंने आपसे पूछा दोस्तों इसके बारे में कि इन स्वर में कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये स्वर में कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है। सबसे तेज चलने वाली बाइक का नाम क्या था, KTM। तो बस याद रखना, इसे लिख देना KTAM। क्या याद रखना, KTAM, ए लगा दिया। बस सबसे तेज चलने वाली बाइक का नाम अभी बताया था KTM, तो यहां क्या लगा दिया, KTAM। और याद रखना ये है KTAK। क्या है दोस्तों, KTAK। के से याद रखना है कंठ।
तो ए और आ कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। बोल के देखो, ए आ कहीं से बोला जा रहा? कंठ से। ई और ई कहीं से बोला जाता? टी से तालु। ऊ कहीं से बोला जाएगा दोस्तों? ओष्ठ। री कहीं से बोला जाएगा दोस्तों? मूर्धा। केटी के का मतलब है यहाँ कंठ और टी का मतलब है यहाँ तालु। तो कंठ प्लस तालु दोनों का प्रयोग हुआ ए और ऐ में। एक से याद रखना दोस्तों, ओष्ठ प्लस कंठ, ये दोस्तों याद रखना ओ को बनाने में। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ दोस्तों आज की क्लास में हमने जो वर्णमाला है इसे पूरा पढ़ा है। अभी वर्णमाला का जो अगला फेस है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वास्तव में वर्णमाला बहुत अच्छे समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना। आपका अपना चैनल नौकरी अड्डा विद